एमपीसीजी 2020 में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का कारवां। तो चलिए अगली खबर मध्य प्रदेश से ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में आज से विकास यात्रा की शुरुआत हो गई है। भिंड से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मामा के खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कमी नहीं है, यानी पैसे हैं। विकास यात्रा जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत पूरी दुनिया के सामने शान से खड़ा है। इधर भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने अपने विधानसभा क्षेत्र नरेला से विकास यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान सारंग ने वार्ड 76 के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। संत रविदास चौक पर विकास यात्रा की सभा को संबोधित किया। कहा कि हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला, संबंधित अधिकारी की तनख्वाह से राशि काटी जाएगी। रायपुर में 24 फरवरी से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के एआईसीसी के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल, कोषाध्यक्ष पवन बंसल और महासचिव तारिक अनवर प्रदेश के दौरे पर हैं। तीनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नया रायपुर में अधिवेशन स्थल का दौरा किया और इस दौरान प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अधिवेशन स्थल बढ़िया है, कांग्रेस अधिवेशन गेम चेंजर होने वाला है। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि यह अधिवेशन यहां पर हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगामी चुनाव के लिए अल्पसंख्यकों को साधने में जुट गई है। पिछले दिनों रायपुर में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों को मिशन 2023 के लिए टास्क दिया गया है कि वे प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले इलाकों में जाकर मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे और प्रदेश सरकार की ओर से इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे और इसके अलावा राज्य सरकार की अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ वादा खिलाफी की भी पोल खोलेंगे। 7 फरवरी को होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इसकी रणनीति बनाई जाएगी। अल्पसंख्यक मोर्चा छत्तीसगढ़ की प्रदेश कार्य समिति बैठक आगामी 7 फरवरी को भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की गई है। इस बैठक में बहुत सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा की जाएगी और कई राजनीतिक प्रस्ताव पास किए जाएंगे। तो चलिए अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ के बीच प्रश्नोत्तर लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बार फिर से कमलनाथ से सवाल पूछा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से पूछा है कि मेरा खेत मेरा तालाब योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल योजना को बनाए रखने के लिए रियायती ब्याज दर पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन किसी को रियायती ब्याज दरों पर ऋण नहीं दिया गया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के सवाल के जवाब में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट करके सवाल पूछा कि आपने किसानों से वादा किया था कि मंडियों में कृषकों को फसल विक्रय मूल्य की 25% तक की राशि को नगद भुगतान के रूप में देने आवश्यक कदम उठाएंगे। ये कदम क्यों नहीं उठे? आपके हाथ किसने बांधे हैं? यानी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री सवाल पूछ रहे हैं, फिर पूर्व मुख्यमंत्री सवाल पूछ रहे हैं। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में सवाल पर सवाल जारी है। इधर बजट पर चर्चा करने रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बजट की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिला है। इससे एक विकसित और सशक्त भारत की नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना में 66% की वृद्धि की है। इस बजट के जरिए ग्लोबल लीडर बनने इस बजट में नींव रखी गई है। मेघवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को विशेष दर्जा नहीं मिल सका। केंद्र ने आदिवासियों को वर्ग के उत्थान के लिए 15,000 करोड़ रखे। आदिवासी अंचलों में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा सुविधा मिलेगी। साथ ही 5G में इंडिया लीड कर रहा है, तो ये माइलस्टोन है। तो यानी केंद्रीय मंत्री जाकर बता रहे हैं कि इस बजट से क्या किसको मिला। बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं संस्कृति। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी आम बजट को लेकर लोगों को जानकारी दे रही है, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से बजट के प्रावधानों को आम जन तक पहुंचाने के लिए 12 दिन तक अभियान चलाया जाएगा।
राजधानी भोपाल में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आम बजट को लेकर जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि बजट में अब 7 लाख से कम सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। अब सवाल यह भी है कि बजट के बाद न्यूज चैनल्स या दूसरे माध्यमों से सबको पता है, लेकिन फिर भी मंत्री जी बता रहे हैं यह अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने यह भी बताया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस बजट में केन बेतवा परियोजना के लिए प्रावधान किया गया है, जिसका काम जल्द पूरा किया जाएगा। तो कुछ महीनों बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, ये आप जानते हैं, चूंकि हमारे दर्शक बहुत स्मार्ट हैं। और अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। चुनाव से पहले प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री यानी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मुरैना जिले के दौरे पर हैं। दोनों नेताओं ने विधायक राकेश मवई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबूलाल सोलंकी से मुलाकात की। इस दौरान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा। दोनों नेताओं के आने की खबर मिलते ही सैकड़ों कार्यकर्ता जिले भर से जुड़ गए। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान कुलस्ते ने कवासी लखमा के आदिवासी हिंदू नहीं हैं वाले बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये लखमा की व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासियों की परंपराएं, मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आदिवासी हिंदू हैं। ये हमारे ये जो कल्चर है, बड़े देव को मानते हैं। मैं कल कछारगढ़ गया था, सारे देश भर के आदिवासी आए थे। तो क्या हिंदू नहीं हो? इस दुनिया में रहने वाला, इस पृथ्वी में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति हो, सब अपने मान्यता परंपरा को मानता है। तो एक बार फिर बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल रीवा के सेमरिया में सड़क के भूमि पूजन कार्यक्रम में बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने शिरकत की। इस दौरान मिश्रा ने बीजेपी सरकारी की योजनाओं को जमकर बखाना, यानी सरकार की योजनाओं का बखान किया। मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि मुझे भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। मेरे घर में 5 हॉर्स पावर का मोटर है, इसका बिल आया 46,000, लेकिन संसद सदस्य होने के नाते मुझे भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला और 40,000 बिल माफ हो गया और 6,000 जमा करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 फरवरी को बस्तर प्रवास पर पहुंचेंगे। जगदलपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी चुनावी सभा प्रस्तावित है। 64 लोकसभा क्षेत्रों के प्रवास कार्यक्रम के तहत जेपी नड्डा का बस्तर लोकसभा का ये दौरा रहेगा। दरअसल वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन लोकसभा सीटों में दौरा कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एमपी के किसानों के लिए गुड न्यूज है। धान उपार्जन के लिए निर्धारित समय में धान नहीं बेच पाने वाले किसानों से खरीदी की जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं, खरीदी की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लंबित भुगतान जल्द करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सीएम ने धान खरीदी में अनियमितता करने वाले सेवा सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी दिए। एमपी में 6,46,779 किसानों से 9,427 करोड़ 60 लाख रुपए की धान की खरीदी हुई, जिसमें भुगतान प्रक्रिया में अनियमितता करने वाली 11 संस्थाओं पर एफआईआर भी लिखी गई है। आयुर्वेदिक वातनाशक और दर्द निवारक दवा बताकर नकली और मिलावटी दवा बनाने और बेचने वाली रायपुर की बजरंग फार्मेसी और याशिका ट्रेडिंग कंपनी के पकड़े जाने के बाद एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आईबीसी 24 की टीम बजरंग फार्मेसी और याशिका ट्रेडिंग कंपनी के बिल और इनवॉइस मिले हैं, जिनसे खुलासा हो रहा है कि आरोपी नकली दवा बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। आरोपी सूर्यकांत बघेल और कमल नारायण साहू 35 रुपए में तैयार होने वाली एलोपैथिक दवा के डब्बे को ग्राहक को 699 रुपए में बेच रहे थे। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह सिमगा के शारदा मेडिकल स्टोर का संचालक गिरधारी देवांगन भी मैच 5 से 6 रुपए की एलोपैथिक पेन किलर दवा को पीस कर उसे चंदा गोली के नाम से मनमानी कीमत पर बेच रहा था। आपको बता दें कि तीनों दुकान से अब तक 11 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की नकली गोलियां जब्त की जा चुकी हैं।
जरा सोचिए, 35 रुपए की दवा आपको 699 में बेची जा रही थी। आगे बढ़ते हैं, भोपाल चलते हैं। भोपाल से लूट के पैसे डांस गर्ल्स पर लुटाए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों से ऐसे ही कुछ वीडियो पुलिस के हाथ लगे हैं। क्राइम ब्रांच ने बैरागढ़ में व्यापारी को चलती गाड़ी से गिराकर 6 लाख रुपए लूटने वाले 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने लूट का अधिकतर पैसा डांस बार में लड़कियों पर लुटा दिया। गैंग का सरगना नाबालिग है, उसी ने ही लूट की पूरी कहानी लिखी थी। पुलिस ने बताया कि घटना का सरगना नाबालिग स्थित अलीम कैची वाले कॉस्मेटिक दुकान में काम भी करता है। दुकान में बैठकर उसने लूट का षड्यंत्र रचा, वो भी इसलिए ताकि अय्याशी को अंजाम दे सके। पढ़ने लिखने की उम्र है इनकी, लेकिन करना कुछ और है। 1 फरवरी को गैंग के सरगना ने अपने दोस्त इमरान का बर्थडे मनाया। बर्थडे में जाने के लिए नए नए कपड़े खरीदे। होटल, पब, बार के साथ सबसे ज्यादा बार गर्ल्स पर इन्होंने पैसे खर्च किए। ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव के खिलाफ दुर्ग पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी और इसी कड़ी में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महादेव ऐप की ग्रेटर नोएडा में संचालित ब्रांच को ध्वस्त किया है। इस दौरान 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 3 लैपटॉप, 15 मोबाइल समेत बही खाता रजिस्टर, अलग अलग बैंकों की चेक बुक और पासबुक जब्त किए गए। इनकी बारीक जांच के बाद पुलिस इस मामले में अब जल्द ही बड़े खुलासे कर सकती है। जांजगीर चांपा जिले में विचरण कर रहा 10 से ज्यादा हाथियों का दल अकलतरा ब्लॉक के पकरिया गांव पहुंच चुका है। हाथियों का दल रात में पामगढ़ ब्लॉक के पनगांव कोसला गांव में था, यानी ये दल लगातार जगह बदल रहा है। शनिवार को नवागढ़ से निकलकर हाथियों का दल दर्जन भर गांव से होते हुए अमौरा गांव पहुंचा था, जहां की कोसाबाड़ी में हाथियों का दल दोपहर से शाम तक था। शाम होते ही हाथियों का दल पामगढ़ क्षेत्र की ओर बढ़ गया था। जांजगीर चांपा जिले में 2 दिन से हाथियों का दल घूम रहा है, विचरण कर रहा है और इससे पहले 2 दिन तक हाथियों का दल सक्ती जिले में था, जहां हाथियों के कुचलने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। अगर आप कुत्तों को पालने का शौक रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि जाने अनजाने में यदि आपने सड़कों पर कुत्ता घुमाने के दौरान गंदगी कराई तो आप पर जुर्माना हो सकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर भोपाल नगर निगम ने अब सख्ती शुरू कर दी है। निगम ने निर्देश जारी किया है कि कुत्ते गंदगी करते दिखाई दे तो उनके मालिक से जुर्माना वसूल किया जाए। ठीक बात भी है। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति की फोटो भी खींच ली जाए, जिसे निगम अन्य लोगों को जागरूक कर सके। नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने इस बात की जानकारी सबसे पहले IBC 24 को दी है। है कि आप पेट लवर हैं, ये अच्छी बात है, पर पेट लवर सिटी लवर भी बने आप, ये हम सबका शहर है और जवाबदारी भी हम सबकी है। केवल नगर निगम पूरे शहर को साफ कर देगा, इससे दुनिया नहीं चलने वाली है। देखिए, सख्ती की जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ सख्ती भी इस्तेमाल होगी। विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में तेंदुए की दहशत के बीच श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में अब तक नाकाम है। शुक्रवार को देर शाम तेंदुआ अचानक मंदिर की सीढ़ियों पर आ गया था। दर्शनार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति ने मंदिर की सीढ़ियों पर रात 9 बजे के बाद आवाजाही पर रोक लगा दी है। ऊपर माता के गर्भगृह तथा कार्यालय में केवल मंदिर के पुजारी तथा कर्मचारी ही रहेंगे। दर्शनार्थियों को रात ऊपर पहाड़ पर रुकने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, साथ ही फुटप्रिंट के आधार पर भी तेंदुए की तलाश लगातार की जा रही है। इधर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इन दिनों टीकमगढ़ के प्रवास पर हैं। उमा ने कलेक्ट्रेट रोड पर सड़क किनारे लगे चाट के ठेले पर आलू चाट और गोलगप्पे खाए। अब कई बार शराब नीति पर लगातार चेताने वाली उमा भारती का यह सहज अंदाज भी आप देख लीजिए। उमा भारती ने स्ट्रीट फूड की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसा स्वाद 5 स्टार होटलों में भी नहीं मिलता। सड़क किनारे ठेलों पर खाने पीने का सामान बेचने वालों का पकवान शुद्ध और स्वादिष्ट होता है।
कोरबा में नए एसपी उदय किरण ने अपराधियों पर नकेल कसने विजुअल पुलिसिंग की शुरुआत कर दी है। अब इसका असर भी अब दिखना शुरू हो गया है। थानेदार अब थाने में ना बैठ शाम 5 बजे से ही अपने इलाके की गली मोहल्ले में पैदल मार्च करते देखे जा रहे हैं और जिसकी वजह से अपराधियों में अब खौफ पैदा होने लगा है। वहीं असामाजिक तत्वों का मोहल्ले में लगने वाला जमावड़ा खत्म हो गया है। एसपी ने यातायात के जवानों को भी किसी भी गरीब नागरिक को परेशान ना करने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। साथ ही थाने में आने वाली शिकायतों को प्राथमिकता के साथ उसका निवारण करने, उसको निपटान के लिए महिला और साइबर संबंधित अपराधों पर विशेष फोकस रखने के लिए निर्देश दे दिए। यानी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं यहां पर एसपी। लेकिन अगर 2-4 दिन के लिए दिखावे के लिए ऐसा करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन आप रेगुलर करेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। तो राजधानी भोपाल में क्या हो रहा है वो भी जानना जरूरी है। राजधानी भोपाल में खस्ता हाल सड़कों को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। सड़कों से परेशान रहवासियों ने कव्वाली का आयोजन किया, यानी उनका मकसद यही था कि कव्वाली के जरिए वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। राजधानी में रहते हैं लेकिन सड़कें ठीक ही नहीं है। अब मैं बता दे रहा हूं कि किस इलाके की बात है। जोन 13 के वार्ड नंबर 55 का मामला है, जहां सड़क सुधार के टेंडर जारी होने के 2 महीने बाद यानी 60 दिन बाद काम नहीं हुआ। राजधानी में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में तमाम सरकारी संगठनों ने समर्थन दिया। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में कर्मचारी यहां जुटे, साथ ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। उन्होंने जल्द मांग नहीं माने जाने पर भोपाल की सड़कों पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दे डाली है। जांजगीर चांपा में माघी पूर्णिमा के मौके पर रविवार को शिवरीनारायण के 15 दिवसीय मेले की शुरुआत हो गई है। इस दौरान प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं शिवरीनारायण मठाधीश राजेश्री महंत राम सुंदर दास महानदी त्रिवेणी के संगम तट पर पहुंचे। उन्होंने बाबा घाट में श्रद्धालुओं के साथ स्नान किया, साथ ही चित्रोलपला गंगा और भगवान नर नारायण की पूजा अर्चना की। तो हम सिर्फ कहते नहीं है कि नंबर 1 न्यूज चैनल है, हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सरोकारों की पत्रकारिता संस्कृति लगातार करते रहते हैं और खबरें लगातार दिखाते रहते हैं। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हम दिखाएंगे 10 बजे रात पूरे दिन की बात।